गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 12वीं वर्कशीट है, जिसमें हम हाशियाकरण की समझ टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, हाशिया क्या होता है? हाशिया, आपने अपनी कॉपी की के पेज को देखोगे तो दोनों साइड ऐसे लाइन लगी होती है, इस साइड और इस साइड। तो ये मेन जो पेपर है ना, मेन स्ट्रीम से साइड में पेपर है ये। जैसे हम मुख्य धारा, यानी कि बहुत सारे लोगों में कुछ लोगों का अगर हम साइड कर देते हैं तो अल्पसंख्यक या फिर हाशियाकरण यहाँ पे हमें नजर आता है। मोस्टली क्या होता है कि जिनकी संख्या कम होती है उनके साथ ऐसी समस्या आती है। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे मौलिक अधिकार जो है उसमें भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। तो हमें जो मौलिक अधिकार है वो इस तरीके के अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि अल्पसंख्यक जो है उनको भी जो समाज में बराबरी का अधिकार मिल जाए। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से काफी बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। यानी कि जितने भी लोग हैं टोटल, उसमें से सबसे कम जनसंख्या में जो होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम भी होते हैं। मतलब कि ये जो मुद्दे हैं ना, किसके पास संसाधन पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, और संस्कृति के आधार पर कौन जो है, संस्कृति और समाज के आधार पर कौन पिछड़ा हुआ है, तो वो भी आपका हाशियाकरण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हो सकता है कि वो बहुसंख्यक रहे हों लेकिन काफी समय से पिछड़ते चले आ रहे हैं सामाजिक रूप से, तो उनका भी हाशियाकरण हो जाता है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। भारतीय संविधान कहता है कि बहुसंख्यक समाज जो है ना, वो कहीं ना कहीं संस्कृति को, समाज को और प्रशासन को प्रभावित कर सकता है। ऐसी सूरत में जो छोटे आकार के लोग हैं, यानी कि जो छोटे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए ये चीज सही साबित नहीं होगी और हो सकता है छोटे समुदाय एकदम साइड में इग्नोर होते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए हम उन्हें सुरक्षात्मक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो बहुसंख्यक है उसका पूरा प्रभाव जो है अल्पसंख्यक पे ना पड़े या अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इनको अधिकार दिए जाएं, सपोर्ट और सुरक्षा दी जाए। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। अगर उन्हें कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है तो इनके साथ भेदभाव नहीं होगा और उनको नुकसान कम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। मतलब कि कई बार लगता है कि संख्या में कम होने के कारण उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो उन्हें डर लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। असुरक्षा की भावना तब और भी बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो। तो ऐसी स्थिति अल्पसंख्यक के लिए भी सही नहीं है और बहुसंख्यक के लिए भी सही नहीं है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जो संविधान है ना, वो सुरक्षा देता है उन अल्पसंख्यक वर्ग को भी, ताकि वो अपनी संस्कृति को बढ़ा सके। उनको उनको सुरक्षा देता है, समानता का माहौल देता है और न्याय मिलने की पूरी छूट देता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उनको न्याय भी मिले। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। मतलब जो कानून है उनको जो है कायम रखने, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए और मौलिक अधिकारों को साकार रूप से उसका यूज हो सके, इसके लिए न्यायपालिका बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि आपको अधिकार तो दे दिए गए हैं, अगर उसका हनन होता है तो आप क्या करोगे? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अदालत में जा सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जो न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर।
अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? ऐसा समुदाय जो कि संख्या के दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले कम हो, उन्हें हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों हो जाती है? क्योंकि जो अल्पसंख्यक है ना, वो संख्या में कम होने के साथ-साथ इनकी भाषा, रीति-रिवाज और धर्म अलग-अलग होते हैं। ऐसे में ये समुदाय स्वयं को दूसरों से अलग-थलग महसूस कर सकता है और अगर इनको अच्छे जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये आर्थिक रूप से पिछड़ भी सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? जो हमारा संविधान है, वो भारत के नागरिकों को सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। हमारा संविधान इस बात के लिए दृढ़ निश्चय कर रखा हुआ है हमारे संविधान ने कि हम ऐसा माहौल देंगे जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा भी हो, समानता का अधिकार भी मिले उन्हें और उनको न्याय भी मिले। जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें संस्कृति संबंधी अधिकार भी सुनिश्चित किए गए हैं। भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो कहाँ अपील कर सकता है? वो अदालत में अपील कर सकता है। तो बच्चों, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए और हाशियाकरण से बच के रहिए, सबको सपोर्ट करते रहिए, समानता का माहौल बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करें। धन्यवाद।